हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो साथियों देखिए, सवेरे का 7 बज चुका है और डेली सवेरे 7 बजे डेली के करंट का वीडियो आपको मिल जाता है। जैसे कि आज 3 फरवरी है, तो 3 फरवरी 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट है वो हम लोग सारा देखेंगे और डिटेल्स में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, आप लोग सभी क्लास को लाइक शेयर कर ही देना हमेशा की तरह। नए साथी कोई भी हैं सब्सक्राइब कर लेना। देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। तो देखिए, 30 जनवरी को शहीद दिवस राष्ट्र के पिता यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। ये आपको याद रखना है। और अभी जो 2021 में 30 जनवरी 2021 में जो उनकी पुण्यतिथि मनाई गई वह 73वीं पुण्यतिथि थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलो आगे देखिए। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 10वीं। देखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 10वीं। ये आपको याद रखना है, 10वीं। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। तो देखिए, भारत को 11 एशिया प्रांत देशों के बीच एक नए लॉन्च किए गए एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में 10वां स्थान दिया गया है। इस सूचकांक को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है, देखिए, इंडेक्स व्यक्तिगत स्वास्थ्य को अपनाने की दिशा में 11 देशों में से प्रत्येक की प्रगति को मापता है। ठीक है, यह इंडेक्स, देखो, इस इंडेक्स में शामिल 11 देश कौन कौन से हैं? तो देख लो, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान है। ठीक है, देखो, इस इंडेक्स में अगर देखें तो सिंगापुर सबसे टॉप पर है और इंडेक्स में इंडोनेशिया 11वें स्थान पर है। भारत की बात करें तो 10वें स्थान पर, इंडोनेशिया सबसे लास्ट में, सबसे फर्स्ट में सिंगापुर। याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। साथियों, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं कौन? तो साथियों याद रखना, जय शाह आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है, जय शाह, याद रखिए। ठीक है, देखो, इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो साथियों, BCCI के पहले सचिव थे ये जय शाह। इन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। देखिए, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजरुल हसन का स्थान लिया है, जो ACC के पिछले प्रमुख थे। किनका स्थान लिया है ये भी याद रखना है आपको। तो याद रखना, देखिए, नजमुल हसन जी का। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है? तो श्रीलंका में। ठीक है, ये सब बात आप याद रखना। आगे देखिए, सुपर डिओरा MK2 वर्ग के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट इनफैक्ट T81 को किस तिथि को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में डिकमीशन किया गया था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिए। तो याद रखना साथियों, 28 जनवरी को। देखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 28 जनवरी को, याद रखना। देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे। देखिए, तो हाल ही में सुपर डिओरा MK2 वर्ग के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट इनफैक्ट T81 को 28 जनवरी 2021 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में डिकमीशन किया गया था। देखिए, 20 वर्षों से अधिक समय तक सेवा प्रदान करने के बाद इसको डिकमीशन किया गया। ठीक है, देखिए, इसकी विस्थापन क्षमता 60 टन है
और इसकी लंबाई 25 मीटर है, जिसे 5 जून 1999 को यानी 1999 को भारतीय नौसेना के बीच में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए साथियों, प्रबुद्ध भारत निम्न में से क्या है? प्रबुद्ध भारत ये निम्न में से क्या है? साथियों ध्यान देना, प्रबुद्ध भारत निम्न में से क्या है? तो साथियों एक पत्रिका है। क्या भाई? पत्रिका। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पत्रिका। ये आप सभी याद रखिए क्या है, तो पत्रिका है। देखिए इसके बारे में जानेंगे। प्रबुद्ध भारत रामकृष्ण ऑर्डर की एक अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन जुलाई 1896 में शुरू हुआ था। कब? तो साथियों 1896 में, याद रखना। देखिए इसमें भिक्षुओं, विद्वानों और अन्य लेखकों द्वारा लेख और अनुवाद शामिल हैं। याद रखिए। देखिए उन्होंने धार्मिक, मनोविज्ञान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर लिखा है। यह समाचारों में क्यों है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया था, इसीलिए ये चर्चा में है, समाचारों में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध प्राप्त किया है? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए साथियों। देखना, हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध प्राप्त किया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी 1390 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 1390 करोड़। याद रखना, इसके बारे में कुछ जानेंगे हम लोग जरूर। देखिए तो लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 1390 करोड़ रुपए का अनुबंध प्राप्त किया है। यह भारत की पहली ऐसी परियोजना है। ठीक है, देखिए लार्सन एंड टूब्रो ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से यह अनुबंध प्राप्त किया है। LNT को मुंबई अहमदाबाद, देखो LNT को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 28 स्टील पुलों और अन्य संरचनाओं की खरीद और निर्माण का ठेका दिया गया है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। साथियों मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताना है, यानी आयुष्मान भारत के नए CEO कौन है, यही आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, RS शर्मा जी। ठीक है, RS शर्मा जी को आयुष्मान भारत का नया CEO नियुक्त किया गया है, याद रखना। देखिए इसके बारे में कुछ जानेंगे हम लोग जरूर। देखिए RS शर्मा को हाल ही में आयुष्मान भारत योजना का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एक बीमा योजना है, याद रखना। देखिए वह CEO के रूप में इंदु भूषण का स्थान लेंगे। किसके भाई? इंदु भूषण का स्थान लेंगे, याद रखना। देखिए उन्होंने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। साथियों थाईपुसम त्योहार 2021 में किस तिथि को मनाया गया? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थाईपुसम त्योहार 2021 में किस तिथि को मनाया गया? तो जरूर याद रखिए 28 जनवरी को। 28 जनवरी यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, देखो इसके बारे में आपको बता दें कि साथियों देखिए थाईपुसम उत्सव एक हिंदू त्योहार है जो दक्षिण भारत के तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम उत्सव हर वर्ष थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। ठीक है, इस वर्ष यह 28 जनवरी को मनाया गया। देखिए यह केरल वासियों के बीच भी मनाया जाता है और इसे मौखिक रूप से थाईपुयम भी कहा जाता है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। साथियों देखना लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश में है? तो साथियों नेपाल में। ये नेपाल में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। देखो यह नेपाल के शंखुवा सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 3561 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। देखिए यह समाचारों में की है तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल में 679 मेगावाट किलोवाट अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा, इसलिए ये समाचारों में है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का। देखो विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों विश्व कुष्ठ रोग दिवस मैंने आपको बताया था कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। जनवरी महीने के अंतिम रविवार को, जनवरी महीने के अंतिम रविवार को ये मनाया जाता है और इस वर्ष जनवरी महीने का अंतिम रविवार था 31 जनवरी को।
ठीक है, याद रखना, इसके बारे में भी कुछ जानेंगे। देखिए, वार्षिक रूप से विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह देखो, यह कुष्ठ रोग के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रोग उन्मूलन की आवश्यकता और महत्व का प्रचार करना भी है। देखिए साथियों, यह एक संक्रामक रोग है जो बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है, जिसे हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों, ये थी आज की करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो आपको ये क्लास कैसा लगा है नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए और नए साथी जितने भी थे आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। ये डेली सवेरे 7 बजे लगती है ये क्लास, तो आप लोग देख लिया करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।